जय श्री श्याम। आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। समीप ही द्वारिका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि कृष्ण को बुला कर लाओ। उनके शिष्य द्वारिका गए और द्वारिकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आओ भगत पश्चात श्री कृष्ण ने उनसे द्वारिका चलने के लिए विनती की, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने चलने से मना कर दिया और कहा कि हम फिर कभी आपके पास आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अपने गुरु देव दुर्वासा ऋषि से विनती की। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर हम जिस रथ पर जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक ओर से तुम और दूसरी ओर से तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी रथ खींचेगी। भगवान श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए रुक्मिणी जी के पास गए और उन्हें बताया कि गुरुदेव को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। रुक्मिणी जी को उन्होंने सारी बात बताई और वह दोनों अपने गुरुदेव के पास आए और उनसे रथ पर बैठने के लिए विनती की। जब गुरुदेव दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी उसी रथ पर बैठने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने इसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि वे तो जानते ही थे कि गुरुदेव आज उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण जी ने रथ को खींचना आरंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारिका पहुंच गए। जब गुरुदेव ऋषि दुर्वासा द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनका पूजन और सत्कार किया। तब उपरांत 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए अपने गुरुदेव के सम्मुख रखा। पर जैसे वह व्यंजन लेकर गुरुदेव के पास पहुँचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अपने गुरुदेव से कहा, हाथ जोड़कर पूछा कि हे गुरुदेव, आप क्या स्वीकार करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। खीर बनकर आई। खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी खीर खाई। तब उनके गुरुदेव ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, पर जब पैरों पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों पर खीर लगाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। उनके गुरुदेव श्री कृष्ण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रही। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है वह अंगब्रज के समान हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी के चरण कमल अति कोमल है और उनसे प्रेम करने वाले साधक इन युगल चरण कमलों को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर धारण करने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।